जुबली पार्क के पास एक छोटी सी दुकान है जिसमें चाय मिलती है। यहाँ चाय पीने वालों की ऐसी भीड़ जुटती है कि हर किसी को हैरानी होती है कि आखिर ऐसा क्या है इस चाय में जो इतनी भीड़ जुटती है। प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और फूड इंस्पेक्टर के साथ एसडीओ खुद वहाँ पहुँची और चाय के साथ अन्य सामग्री की सैंपल भी ली गई। आखिर इस छोटी सी चाय दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों जुटती है? आखिर यहाँ की चाय में क्या खासियत है? काफ़ी दिनों से प्रशासन को ये शिकायत मिल रही थी कि चाय में कुछ ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है जो सेहत पर विपरीत असर कर सकता है। एसडीएम ने दुकानों की स्वच्छता और चाय बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे पदार्थों की गुणवत्ता का भी आकलन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सैंपल की जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो दोषी दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को शिकायत की थी कि जुबली पार्क की चाय दुकानों में घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। चाय का कुछ कंप्लेंट आ रहा है। कुछ पॉकेट्स में हम देख रहे हैं कि नॉर्मल छोटा सा चाय का दुकान है, लेकिन 100 का भीड़, गाड़ी उड़ी लगा के सब खड़ा रहता है। तो ऐसा क्या है इन चाय में जो बाकी घर के चाय में या और दुकानों में नहीं मिल पा रहा है? इसलिए हम लोग सैंपल भेज रहे हैं। टेस्ट होके आ जाएगा तो पता चल जाएगा कुछ अलग मिला रहे हैं। ऐसा कुछ मिलता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मतलब जो लीगल एक्शन लेना है उस प्रोविजन देख के हम लोग कार्रवाई करेंगे। फूड इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जनवरी को गोपाल मैदान में विशाल टुसू मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। गोपाल मैदान में आगामी 21 जनवरी को झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टुसू मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल और उड़ीसा से अपने अपने संस्कृति को उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पिछले 20 वर्षों से लगातार झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टुसू मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी धूमधाम के साथ रीगल मैदान में विशाल टुसू मेले का आयोजन किया गया है। इस उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही साथ सारे झारखंड वासियों को विशाल टुसू मेले में आमंत्रित भी किया गया। हर साल के भांति 20वां साल होने जा रहा। माननीय हमारे वीर शहीद सुनील माथुर सांसद जी, उनका ही यह सोच था कि हमारा संस्कृति, हमारी पहचान कहाँ से पूरे भारत में या पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। उन्हीं का ये था कि रीगल में टुसू करेंगे जहाँ मिनी भारत है। ठंड की प्रचुरता को देखते हुए सामाजिक संस्था महिला शक्ति संघ द्वारा पटेल नगर में गरीबों के बीच कंबलों के अलावा टुसू पर्व के मद्देनजर साड़ियों का वितरण भी किया गया। सामाजिक संस्था महिला शक्ति संघ के द्वारा भूयाडी स्थित पटेल नगर सामुदायिक भवन में कंबल वितरण और टुसू पर्व के मौके पर साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा दास साहू शामिल हुई। वहीं इस मौके पर विधायक पूर्णिमा दास के द्वारा जरूरतमंद और गरीब गुरुओं के बीच कंबल और साड़ी का वितरण किया गया। विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में सरकार तो अपने दायित्व को पूरा कर रही है, लेकिन आम आदमी जो सक्षम है और सामाजिक संगठन को भी आगे आकर इस तरीके का कंबल वितरण जरूरतमंदों के बीच करना चाहिए। दिन अखबारों में भी खबर आती है कि बच्चों की जान जा रही है, बुजुर्गों की जान जा रही है। तो मेरा मानना है कि ठंड के कारण जान नहीं जाती है। ऊनी कपड़ों के अभाव में, कंबल वितरण सही जगहों पर ना होने के अभाव में ही जो है लोगों की जान जाती है। तो अगर ऐसे कार्यक्रम जो है बस्तियों में, गली गोचड़ों में होती रहेंगे, जहाँ जरूरतमंदों को जरूरत है, गरीब लोगों को जरूरत है कंबल की, उस जगह होती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ खबरें अब अखबार में देखने को मिलेंगी। कुशवाहा संघ जमशेदपुर द्वारा 19 जनवरी को पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में इसके अलावा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। संघ के द्वारा पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन एक बेहतर शुरुआत की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए संघ के सदस्यों ने कहा कि इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह के अलावे मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही समाज हित की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। कुशवाहा संघ जमशेदपुर के द्वारा एक बैठक किया गया है, जिसमें आगामी 19 जनवरी को एग्रीको मैदान में सामूहिक कन्या विवाह
सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग आमंत्रित हैं और 7,000 से ऊपर लोगों के आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मानगो मंडल के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए चिन्हित 300 गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए तमाम कंबल जिले के सांसद विद्युत महतो के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। भाजपा मानगो मंडल द्वारा पूर्व में ही कृष्णनगर समेत आसपास के बस्तियों में तकरीबन 300 जरूरतमंदों का चयन किया गया था। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने तमाम जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंड से लोगों को बचाने हेतु जिले के सांसद द्वारा ये कंबल प्रदान किए गए हैं। जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरुण महतो जी के द्वारा मानगो के इस कृष्णा नगर में आज कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है। ये सांसद के द्वारा दिया हुआ कंबल है। 300 पीस कंबल आज वितरण किया जा रहा है कृष्णा नगर में। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और हम लोग कंबल वितरण कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस पर भव्य श्रृंगार व पूजन का आयोजन हुआ। साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर समिति ईस्ट प्लांट बस्ती की प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ दोमुहानी के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। दोमुहानी से कलश में जल भरकर महिलाएं मंदिर आई। यहाँ पुरोहित द्वारा संकल्प कराया गया। बर्मा में दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। ये आज स्थापना दिवस था जो हम दोमानी गए, वहाँ से हमने 200 आदमी थे। कलश यात्रा की महिलाएं के द्वारा अभी संपन्न हुई कलश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls,
marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।